इन व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, और आजकल जो है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और फोकस इसलिए क्यों जा रहा है कि आगे वो मैं आपको बताऊंगा, मगर मेन रीजन उसकी ये है कि इट इज ए ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी हम किसको कहते हैं? जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है और जो हमारे एनवायरमेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करती। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं होता। तो उस वजह से यानी कि वो हमारे लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। और इसके रिसोर्सेज जो है डिप्लीट नहीं होते, ठीक है, यानी बिल्कुल ही खत्म नहीं होते, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होते रहते हैं। अब मैं आपको इस पे फॉर्मली आ रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स भी हमारे क्या थे? नेचुरल रिसोर्सेज थे, मगर उसको हमने कन्वर्ट किया था आगे जाके टेक्नोलॉजी की मदद से। यूज फिल्टर आउट करते हैं उन चीज़ों को। मगर ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो डायरेक्टली यानी कि नेचर से रिलेटेड होते हैं, वो नेचर ही आपको प्रोवाइड करती है। और ये कह सकते हैं हम कि ये इन्फिनिट होते हैं, यानी कि किसी हद तक अनलिमिटेड होते हैं। तो इसको ये होता है कि ये कम होते हैं, फिर कंजम्पशन के बाद फिर क्या होता है, फिर वो रिप्लेस हो जाते हैं, और वो जो कम हुए थे, वो जो कंज्यूम हुए थे, वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं, दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं। रिप्लेनिश हम किसको कहते हैं? जो दोबारा से फिल हो। ठीक है। अच्छा, इसके फिल होने के दो तरीके हैं। या तो फिर ये क्या होगा, नेचुरल रिप्रोडक्शन होगी, या फिर अदर रिकरिंग प्रोसेस इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें अब जैसे मैं आपको आगे जाके एग्जांपल दूंगा, जियो थर्मल की दूंगा एग्जांपल, या जी हाइड्रो पावर की एग्जांपल दूंगा। तो उसमें ये होगा कि एक तो सोलर एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी नेचुरल रिप्रोडक्शन है उसी की। दोबारा से यानी कि सूरज ढलेगा तो दोबारा से कल को आ जाएगा। फिर हाइड्रो पावर में ये होता है कि अभी कंज्यूम हो जाते हैं तो दोबारा से फिर वो रिफिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये रिफिल रिप्लेनिश दोबारा से फिल हो जाते हैं। देन आ जाता है हमारा कि इनको रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। अब सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का यूजेज उस तरीके से किया जाए कि वो आगे जाके जो हमारी आगे वाली नस्लें हैं उनको उनके लिए कम ना पड़ जाए, यानी कि एक एवरेज तरीके से यूज करें ताकि एक लॉन्गर टर्म के लिए वो चीज अवेलेबल रहे हमारे लिए, यानी वो खत्म ना हो, एक लंबे अरसे के लिए रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल कहते हैं एक प्रॉपर तरीके में। तो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज हम इसको कहते हैं। और अच्छा जी, ठीक है। और इनको दूसरा नाम हम कौन सा देते हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज भी हम इनको कहते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हम इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज आर अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। पहले इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, तो ये इतने कॉमन नहीं थे। 20th सेंचुरी तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इतने कॉमन नहीं थे। तो जो हमारा प्राइमरी सोर्स था एनर्जी गेन करने का, वो फॉसिल फ्यूल्स थे। तो अब जाके जब ये क्योटो प्रोटोकॉल आया, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हुई हैं, कौन से क्लाइमेट पैक्ट्स हुए हैं। तो जब से ये कंसर्न शुरू हुआ क्लाइमेट का, तो फिर से हमने जाके देखा कि यार फॉसिल फ्यूल्स तो नुकसानदेह हैं, और अगर ये हमने कंटिन्यू यूसेज इनका जारी रखा तो एक तो इनकी यानी कि नेगेटिव या डिसएडवांटेज ये कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाने हैं किसी न किसी पॉइंट पे आके। फिर हमारे पास क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। फिर हम वापस बैक हो जाएंगे उस चीज़ पे। तो इसलिए हमें एक अल्टरनेटिव सोर्स चाहिए एनर्जी का। दूसरा इसलिए हमें अल्टरनेट एनर्जी का चाहिए जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो दीज आर द कंसर्न्स, इसी वजह से हम इसको अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स करते हैं। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ही अपोजिट है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, वो है सोलर एनर्जी। What is solar energy? It is basically the conversion of sunlight into electricity। दो मेथड्स होते हैं। वो जो कन्वर्जन होती है वो दो प्रोसेस से
प्लेस करती है। एक होता है पीवी फोटोवोल्टेक्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है सीएसपी कंसंट्रेटेड सोलर पावर। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है, जो हम आजकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वाइड रेंज में यूज कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है, वो हो रहा है फोटो वोल्टेक्स। सीएसपी जो होता है वो छोटे लेवल पे आप नहीं कर सकते, यानी कि आप जैसे हम घर में आजकल सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो सीएसपी के थ्रू नहीं हो। सीएसपी जो है वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें होती है, और वो एक लार्जर प्लांट की सूरत में लगता है हमेशा। ठीक है। अच्छा, ये कैसे काम करता है सीएसपी? सीएसपी यूजेस लेंस और मिरर्स एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स टू फोकस अ लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू अ स्मॉल बीम। इसका मैं अब दिखा दूं, ये जो लेफ्ट साइड पे पिक्चर आ रही है, बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीएसपी कंसंट्रेटेड सोलर पावर। अब इसके जितने भी आ रहे हैं इसके ऊपर रेडिएशंस आ रही हैं सनलाइट की, वो कंसंट्रेट कर रही हैं, बेसिकली एब्जॉर्ब कर रही हैं। और ये जो इनका टॉवर लगा हुआ है, ये बेसिकली इसमें सारी सनलाइट कंसंट्रेट हो रही है, इधर से वो आगे जाके फर्दर प्रोसेस हो रहा है। और ये जो राइट साइड पे, दिस इज अ फोटोवोल्टेक्स। ये सिंपल प्रोसेस, एक प्लेट होती है उसके ऊपर डायरेक्ट, और वो एसी डीसी के कन्वर्टर के थ्रू आगे जाके कन्वर्ट कर रही है एंड प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा जी, तो फोटोवोल्टिक कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग द फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और इस सोलर एनर्जी का जो पोटेंशियल है, इट इज अराउंड 157549। ये फिगर इतनी बड़ी है आई कैन नॉट इजीली प्रोनाउंस इट। तो ये एक्सा जूल्स है। एक्सा जूल्स इज बेसिकली यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे किलोवाट होता है, किलो जूल्स होता है, इसी तरह से एक्सा जूल्स है। एंड इट इज मोर देन इनफ, ठीक है, मोर देन इनफ द करंट कंजप्शन ऑफ वर्ल्ड। जो आज पूरे दुनिया की जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी की, उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये एक यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी 2001 में, जो उन्होंने उस टाइम उसका, आज तो और इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया है, क्योंकि विथ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हमें, एंड विथ इवॉल्विंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें पता चल रहा है, दिन ब दिन ज्यादा पता चल रहा है। ये 2001 की रिपोर्ट है, जिसमें यूएनडीपी ने ये एस्टिमेट लगाया था कि इस सोलर एनर्जी का, क्योंकि आप देखें ये बिल्कुल ही मुफ्त है, सनलाइट अवेलेबल ही अवेलेबल है, हम हो ना हो, सनलाइट शुरू से थी, और नियर बाय तो यानी हमेशा रहेगी सनलाइट, ठीक है। और उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही, कम तो नहीं हो रही। तो ये फ्री में आपको मिल रही है और अनलिमिटेड है तकरीबन। अच्छा जी, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। अच्छा, किसी भी कोई जब आप सवाल अटेम्प्ट करें जनरल साइंस के, तो ये ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर के आ सकते हैं। कभी 3 नंबर के भी होते हैं, कभी 4 ढाई के हो जाते हैं। पीएमएस में तो आजकल एक एक नंबर का भी आ रहा है, दो दो नंबर का। तो मैक्सिमम 5 नंबर का आ सकता है। तो उसमें आप ऐसा क्या करें, उसकी डेफिनेशन, हल्का सा उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके अगर आप पिक्चर मेंशन कर सकते हैं तो ठीक है, डायग्राम कोई बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो आप टेबल बना के, आप उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या उसका कोई इम्पैक्ट हो अगर किसी टॉपिक का सोसाइटी पे, या जैसे हम नेचुरल हैजर्ड्स पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या करना था, काजेस इफेक्ट्स एंड रेमेडीज हमने प्रोवाइड करनी थी। तो इसमें हमने साथ साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना है, और हम इसको फिर आगे जाके कंपेयर भी कर सकते हैं कि हाउ इट इज बेटर देन अपना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी या फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके एडवांटेजेस, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। इसमें कोई यानी कि सनलाइट जो आ रही है सो आ रही है, ठीक है, वो वैसे भी आ रही है, इस तरह भी आ रही है। अब ये जब प्लेट्स पे लग रही है, तो इससे कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, जो आगे जाके ऊपर जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से, चूंकि इसका इसकी बाय प्रोडक्ट कोई गैस नहीं है, तो ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुई। और इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल लो है, ठीक है। और इट इज अ कॉल्ड एज अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्री में मिल रही है, जस्ट आपका जो प्लांट है या आपका जो सेटअप है उसकी कॉस्ट है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इनिशियली जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब कोई जो गरीब बंदा है, उसको तो यानी कि कम ही पैसों में आपका मीटर लग जाता है या आपको कनेक्शन मिल जाता है वापडा से इजीली। तो उसके लिए आपको लाखों नहीं चाहिए,
मगर अगर जो आप सोलर एनर्जी पे मूव कर रहे हो तो आजकल नॉर्मली एक नॉर्मल घर के लिए, सिंगल फैमिली के लिए 5 से 6 लाख की कॉस्ट लग जाती है। तो ये अफोर्डेबिलिटी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, मगर ये है कि पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कम हो गई है विथ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। इट्स इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज रिड्यूसिंग डे बाय डे। अच्छा, इसकी क्या है, सब्जेक्ट पे अवेलेबिलिटी है, यानी कि कुछ एरियाज में ये एप्लीकेबल है, कुछ एरियाज में नहीं है एप्लीकेबल। यानी कि पाकिस्तान में अगर ले लें कि सिंध में तो सोलर एनर्जी का बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट विजिबल है एंड काफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। मगर आप नॉर्दर्न एरियाज में चले जाएं तो वहाँ पे सनलाइट आपको एक सीजन में तो बिल्कुल ही नहीं होती, दूसरी सीजन में भी ये होता है कि कभी होती है कभी नहीं होती। या आप इसी तरह आप अपने वेस्टर्न कंट्रीज में देख लें, उधर काफ़ी सनलाइट का क्या है, फुकदान है, तो उधर ये एप्लीकेबल चीज़ नहीं है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। फॉसिल फ्यूल्स वाली ये वो जो नॉन रिन्यूएबल थी वो तो आप कहीं पे भी उसको एप्लीकेबल कर सकते हो। तो इस तरह आपने थोड़े अपने जवाब को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करने में अगर कामयाब हो गए तो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। और